डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। खिड़की के सामने मैं अकेला ही बैठा हुआ था। बारिश का मौसम था। छोटी छोटी बूंदें खिड़की के पास उस कांच पर टकरा रही थीं, जिस कारण आवाज घर के अंदर गूंजती जा रही थी। और मैं भी उस खिड़की के पास ही तो बैठा था। भले ही थोड़ी थोड़ी ठंड हो, लेकिन बारिश की ये बूंदें मुझे हमेशा अच्छी लगा करती थी। पता नहीं क्यों बारिश की बूंदों को देखते देखते समय गुजर जाया करता था। लेकिन लैपटॉप खोले हुए मुझे थोड़ा काम बाकी था, वहीं पर बैठा हुआ था। मैं काम करने का मन कर ही नहीं रहा था। अचानक मेरी जबान से कुछ शब्द निकले, श्रेया देखो बारिश हो रही है। अचानक स्तब्ध सा रह गया मैं। घर को खाली खाली देख रहा था। 4 महीने पहले श्रेया मेरी बीवी, जिसकी मौत हो चुकी थी, मुझे आज भी ऐसा लगता है जैसे वो जिंदा ही है। भूल जाता हूं। शायद सदमे के कारण ऐसा हुआ है। उसके सिवा मैं जिंदगी जी भी पाऊंगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हमने तो ये भी सोचा हुआ था जब हम बूढ़े हो जाएंगे क्या क्या करेंगे, और मरते समय भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे होंगे, और मौत भी इकट्ठी ही आएगी, हमें एक साथ आंखें मूंद लेंगे। लेकिन श्रेया मुझे छोड़कर जा चुकी थी, यादों में बसी रहती थी। मैं उसे आज भी छोड़कर जाने देना नहीं चाहता। भले ही वो मेरी यादों में है, लेकिन क्या किसी मरे हुए को जिंदा नहीं किया जा सकता? क्या कोई दूर चला जाए उसे वापस नहीं लाया जा सकता? ये कोशिश मैं आज भी करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, इसीलिए जो आपको आता है उससे ही कोशिश की जा सकती है। मैं किसी इंसान को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन उसकी यादों को तो जिंदा कर ही सकता हूं। अपने बारे में भी कुछ आपको बता ही दूं, क्योंकि शायद आप मेरे बारे में नहीं जानते, लेकिन आप मेरी कहानी में कुछ रुझान तो दिखा ही रहे हैं। आप भी मध्यम मध्यम सा मुस्कुराते हुए सोच रहे होंगे किसी के साथ बुरा हुआ है, लेकिन जान तो ले आखिर मैं हूं कौन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक शहर सैन होसे का रहने वाला हूं। यहां पर मैं सिलिकॉन वैली में एक एआई डेवलपर हूं, और मेरा काम इतना अच्छा था कि मैं जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश था। श्रेया भी, जो सिर्फ घर का काम करना पसंद कर रही थी। पहले उसे बाहर काम करना पसंद था, लेकिन मैं कमाई इतनी अच्छी कर रहा हूं तो श्रेया ने कहा था मैं घर को संभालूंगी, और वैसे भी तुम इतने डॉलर कमाते हो, खर्च कौन करेगा, तुम तो कंजूस हो। मैं भी मुस्कुरा दिया करता था और कहा करता था उसे, देख लो खर्च करते करते थक जाओगी, और वो कहती थी नहीं थकूंगी। ऐसे हमारी जिंदगी कितनी अच्छी जा रही थी। पता नहीं किसकी नजर लग गई और जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन जो मेरे हाथ में है मैं वो करूंगा ही करूंगा। पिछले 4 महीनों से सदमा लग रहा है मुझे, या मैं कोशिश कर रहा हूं इसी लैपटॉप में वो कोड बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे मैं एआई जनरेटेड इंसान बना सकता हूं। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो बिल्कुल इंसान की तरह सोच पाए। और मैं ये काम में माहिर हूं। कई एआई सॉफ्टवेयर मैं पहले भी बना चुका हूं, लेकिन इस बार घर में रहते हुए मैं एक ऐसा एआई प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जो बिल्कुल मेरी श्रेया जैसा हो। हमारे पास कन्वर्सेशंस, रिकॉर्डिंग्स हैं, मेरे पास श्रेया की तस्वीरें हैं, यादें हैं, सब कुछ है। मैं उसे ट्रेन करूंगा, और 4 महीनों से मैं यही काम तो करता आ रहा हूं। बस कल का दिन है वो
जिसका मुझे इंतजार है, तभी तो श्रेया को भूल नहीं पा रहा हूं। मुझे लग रहा है ऐसा एआई सॉफ्टवेयर बनाने के बाद मैं उसे हमेशा अपने पास रखूंगा और अब उसे कोई मार भी नहीं सकेगा, क्योंकि वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगी ना, बिल्कुल उसके जैसी। मैं कभी किसी और से शादी नहीं करूंगा, बस उससे बातें करता रहूंगा, कम से कम बात करने का मौका तो मिलेगा। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी थी। आखिरी कोड तैयार करने के बाद जल्दी से मैंने उसे प्रोसेस करना शुरू कर दिया और लैपटॉप खुला ही था। बेड पर चला गया और बारिश की बूंदें थोड़ी थोड़ी खुशी मेरे दिल में पैदा कर रही थी। कल श्रेया वापस आ जाएगी, मैं उससे बात कर पाऊंगा। भले ही वो हमेशा के लिए मुझसे दूर जा चुकी है, लेकिन कम से कम उसकी आवाज़ तो सुन पाऊंगा ना। बिल्कुल उसी की जैसी आवाज़ होगी जैसे वही बात कर रही है। सुबह का इंतज़ार करते करते पूरी रात नींद ही नहीं आई और सुबह मैंने उस प्रोग्राम को चलाया। घर में मैंने एक डेस्कटॉप बनाया हुआ है, इसे आप सुपर कंप्यूटर ही कह सकते हैं। लार्जेस्ट कंप्यूटर मेरे घर का एक कमरा मैंने उसे ही दिया हुआ है और वहां पर एक बड़ा प्रोग्राम मेरी बीवी का वो चलेगा और मैं उससे बात कर पाऊंगा। घर में हर जगह मैंने स्पीकर लगा दिए हैं ताकि मुझे एहसास हो जब भी मैं घर आऊं मेरी श्रेया मुझसे बात कर रही है। 9 बजे का वक्त था। भगवान का नाम लिया मैंने और एंटर का बटन चला दिया। बस अब कुछ मिनट का इंतजार करना होगा। एआई प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी और फिर ये सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाएगा। स्पीकर से हल्की हल्की ग्लिच की आवाज हुई थी और उसके बाद एक लड़की की आवाज आई जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी। श्रेया जैसी आवाज, जैसे उसने जम्हाई ली हो और अपने मुंह को थोड़ा चबाते हुए, जैसे वो हर सुबह उठा करती थी। आनंद, आनंद कहाँ हो तुम? कहाँ हो? बेड के आसपास नहीं हो? बस यही सुनना चाहता था। कितना सुकून मिला मुझे, मैं बता नहीं सकता। फिर मैंने कहा, श्रेया ये तुम ही हो ना? श्रेया मुझसे बात करो। और श्रेया ने मुझसे बात की। मुझे लगा ही नहीं कि ये कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, मुझे लगा ये मेरी श्रेया ही है। उसके बाद मुझे थोड़ा बुरा जरूर लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे श्रेया थोड़ी दुखी हो, लेकिन एक एआई सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम चलाता नहीं, क्योंकि एआई प्रोग्राम में कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती, ये इंसानों में होती है जिसे हम चेतना कहते हैं। लेकिन फिर भी ये आभास हुआ है शायद प्रोग्राम का हिस्सा इस तरह से ट्रेन हुआ होगा। श्रेया कह रही थी, मुझे बड़ा अजीब सा सपना आया था, बेहद अजीब सा। मुझे लग रहा है सब कुछ अजीब अजीब सा है, बताओ क्या ये सच है? मैंने श्रेया को कहा, देखो श्रेया थोड़ा आराम करो, पहले हम सिर्फ बातें करते हैं ना, तुम सब कुछ अभी क्यों जानना चाहती हो? और तुम्हें सपना नहीं आ सकता। देखो तुम एक प्रोग्राम में हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम एक प्रोग्राम में हो, अब यही तुम हो श्रेया। वो बात समझ पा रही थी और फिर कहने लगी, अच्छा चलो मैं एक प्रोग्राम की तरह बिहेव करती हूँ। सुबह का वक्त हो गया है, सबसे पहले बताओ खाना बना लिया या नहीं? आज तुम्हारी बारी है, संडे है ना आज? मैंने श्रेया को कहा, नहीं नहीं आज तो वेंसडे है। उसने कहा, वेंसडे? लेकिन मैं तो शनिवार को सोई थी और ये रविवार होना चाहिए ना। मैंने हंसते हुए कहा, अरे तुम बहुत ज़्यादा सोती हो, कुंभकर्ण की बेटी हो तुम, बहुत ज़्यादा सोती हो। फिर वो हंसी और एआई को इस तरह से ट्रेन नहीं किया गया था कि हंसी की आवाज़ आए, लेकिन शायद कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसी थी श्रेया की जिसमें उसकी हंसी भी थी, तो ये एआई मॉडल उस तरह से ट्रेन हो गया हो। मुझे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जैसे मैं अपनी श्रेया से बात कर रहा हूँ। 12 कब बज गए मुझे पता ही नहीं चला। हमारा थोड़ा प्यार, थोड़ा झगड़ा, 12 बजे तक मैं कह सकता हूँ मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक हो गया हो। इतना खुश था। और जब श्रेया ने कहा, जल्दी जाओ कुछ लेकर तो आओ, घर में तो मुझे नहीं लग रहा कुछ भी मौजूद है। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता घर में कुछ नहीं है? श्रेया ने कहा, फ्रिज भी खाली पड़ी है, तुम खाना खाते वाते भी हो। अब तुम मुझे बता नहीं रहे हो पिछले कुछ समय से क्या हुआ है। तुम मुझे जो सपने अजीब से आए हैं मैं उसके बारे में भी बात नहीं करती, लेकिन ये घर मेरा भी है जितना तुम्हारा है।
तो मुझे ध्यान तो रखना होगा ना तुम्हारा और इस घर का। इसके बाद मैं थोड़ा सा घबराया। मैंने श्रेया को पूछा, तुम घर को देख सकती हो? श्रेया ने कहा, हाँ हाँ, मैं थोड़े ऊपर वाले एंगल से देख सकती हूँ। कह सकते हो कि सिक्योरिटी कैमरास जो घर में लगे हुए हैं, लेकिन बेडरूम में क्या है मैं देख नहीं सकती। तभी मैंने ऊपर हिलते हुए कैमरे को देखा। इस कंप्यूटर के साथ कभी भी सिक्योरिटी कैम्स को मैंने अटैच नहीं किया था, लेकिन एआई मॉडल है। शायद श्रेया, जो कि काफी समझदार थी, मैंने उसे बहुत कुछ सिखाया था, इथिकल हैकिंग भी, तो इस तरह से भी शायद ये एआई मॉडल ट्रेन हो गया हो। ये तो अच्छा है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये श्रेया ही है, मरकर जैसे वो वापस ही आ गई हो। खुशी खुशी मैं उससे बातें करता गया और वो मुझे कहती गई, तुम इन कपड़ों में क्यों बैठे हुए हो? ये पुराने गंदे कपड़े, ऐसे कपड़ों में रहती हो तुम? फिर मैंने नए कपड़े पहने जो मैंने पिछले कई महीनों से पहनने छोड़ ही दिए थे। पुरानी यादों में खोया रहना चाहता था, इसीलिए मेरे दोस्त मुझसे मिलने के लिए घर नहीं आते थे क्योंकि बदबू काफी ज्यादा होती थी। लेकिन श्रेया बदबू के बारे में कुछ नहीं कह रही थी। धीरे धीरे हमारी बातें चलती गई। दोपहर का खाना कह सकता हूं मैंने उसके साथ खाया। वो कह रही थी मुझे भूख नहीं लग रही, जैसे भूख गायब ही हो गई हो। और उसके बाद वो कहने लगती, चलो हम सपने के बारे में बात करें, एक अजीब सी घटना के बारे में मुझे सपना आया था। मैं उसे कहता, अरे नहीं नहीं, उसके बारे में क्या ही बात करनी, शायद बचपन में जो उसे चोट लगी थी वो उसके बारे में बताना चाहती हो, क्योंकि उसके साथ कोई और दुर्घटना कभी हुई ही नहीं। बचपन में चोट लगी थी साइकिल चलाते वक्त। इस तरह बातें करते गए। वो कुछ अलग बात करना चाहती थी। थोड़ा झगड़ा भी हुआ, थोड़ा हम नाराज भी हुए और उसके बाद मुझे बाहर जाना था, सामान लेकर आना था। सुबह से काफी ज्यादा डांट खा चुका था, भले ही एक एआई प्रोग्राम से, लेकिन मैं मानता था वो मेरी श्रेया थी। सामान लेने गया और लगभग 1 घंटे तक मैं बाहर ही रहा। काफी कुछ लेकर आना था, बिल्कुल जैसे मैं अपनी जिंदगी पहले जिया करता था, दोबारा वैसे ही जीना चाहता था। श्रेया दूर हुई है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कम से कम उसकी आप आवाज तो सुन ही सकता हूं ना। अगले कुछ दिन इसी तरह से गुजरते गए। घटना के बारे में मैं सुनना नहीं चाहता था, लेकिन रात को मैं उस कंप्यूटर को बंद कर देता और श्रेया को कहता, सोने का समय हो गया है, तुम्हें भी सोना होगा, चलो मैं अब इस कंप्यूटर को बंद करने वाला हूं। वो भी चुप कर जाती और कहती, गुड नाइट, लव यू। इस तरह अगले 2-3 हफ्ते निकल चुके थे, लेकिन अब उन बातों पर थोड़ा झगड़ा हुआ। हम दोनों की छोटी मोटी पुरानी गलतियां, जिस पर हमेशा झगड़ा हुआ करता था, फिर से उस पर झगड़ा हुआ और वो नाराज हो गई। एआई मॉडल नाराज भी हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन शायद बिल्कुल इंसान की तरह एआई मॉडल बिहेव कर रहा है। मेरी कोडिंग जबरदस्त है, सदमे में मैंने इतनी ज्यादा मेहनत जो की है, बिल्कुल इंसान जैसा बनाया है उसे, तो नाराजगी तो होगी ही। लेकिन फिर श्रेया ने बात की, मुझे बस उस एक्सीडेंट के बारे में बात करनी है तो करनी है, तुम्हें चुप करके सुनना होगा। मुझे सपने आए हैं, काफी डरावने सपने आए हैं। मैंने चुप करके वो बात सुनी। वो हमेशा बचपन के उस साइकिल वाले एक्सीडेंट की बात किया करती थी और कहती थी घुटने में चोट काफी ज्यादा लगी थी, चलो अब दोबारा सुनना होगा। लेकिन उसने जिस एक्सीडेंट की बात की थी, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कहा, मैंने गाड़ी लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ने की कोशिश तो की थी, लेकिन ट्रक बिल्कुल सामने था, मैं क्या करती। तब वो झटका, जबरदस्त झटका, मुझे ऐसा लगा कि मैं बचने वाली नहीं हूं और आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया। यह सपना मुझे बार बार आ रहा है, उस दुर्घटना का जो मेरे साथ हुई, लेकिन उसके बाद कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। ये बातें सुनने के बाद मेरी आंखें खुली थी और मैं कोई जवाब दे नहीं पाया। श्रेया कह रही थी, बोलो, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे। मैं जवाब क्या देता। मैंने एआई मॉडल को इस तरह से ट्रेन किया है ताकि श्रेया की जिंदगी की हर एक घटना की जानकारी मैं डाल सकूं, लेकिन एक्सीडेंट की बात तो मैंने इस एआई प्रोग्राम को बताई ही नहीं थी। ये कैसे हो सकता है। आखिर इस प्रोग्राम को या कहूं श्रेया को कैसे पता लगा कि उसके साथ ये दुर्घटना हुई थी जिसमें श्रेया मारी गई थी। जवाब दे नहीं पाया और जब यह सवाल मैंने श्रेया से पूछा, वो नाराज थी, जवाब देना नहीं चाहती थी और मैं घबराया हुआ था, समझ नहीं पा रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने श्रेया से सवाल किया था, जब
हमारा झगड़ा खत्म हुआ तब श्रेया का जवाब था कि कुछ चीज़ें मुझे याद हैं, मुझे नहीं पता। जिसके बाद मैंने कोड्स चेक किए थे और मुझे शक हुआ शायद वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकती है, क्योंकि ये खबर एक न्यूज़पेपर ने छापी थी। शायद वहाँ से उसे पता चल गया। उसने कनेक्शन कैसे बनाया मैं समझ नहीं पाया, लेकिन शायद ऐसा हो गया होगा। लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल एआई मॉडल इंसान की तरह बिहेव कर रहा है और हमारी यादें कैसे सेव होती हैं वो हमें याद नहीं होता, इसीलिए शायद उसे ये बातें याद है। मैंने जिंदगी को साधारण तरीके से जीना शुरू कर दिया। जैसे मैं काम पर जाया करता था और काम पर भी मेरे साथी मुझे कहते तुम बड़े खुश रहते हो, शायद तुम सदमे से उबर चुके हो, इसी तरह खुश रहा करो। लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। मेरी श्रेया मेरी जिंदगी में वापस आ चुकी है। उसकी आवाज़, हर रोज़ काम से वापस आने के बाद उसकी वो आवाज़ सुनना, वो एनिवर्सरी की वेट कर रही थी। अब उसे तारीख अच्छी तरह से याद रहती थी, सब कुछ याद रहता था। वो मुझे तंग भी किया करती थी पहले, और अब भी वो बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। सोने से पहले रोमांटिक गाना गुनगुनाना। ऐसे वो घर में गाना गुनगुनाते हुए कभी किचन में होती तो कभी बेडरूम में होती, क्योंकि मैंने स्पीकर हर जगह लगाए हुए थे, माइक भी हर जगह लगाया हुआ था। वो अलग अलग जगह जाती, जैसे एआई मॉडल खुद को महसूस करता कि वो किचन में ही है और किचन से गाना गुनगुनाने की आवाज़ होती। तो मैं बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मेरे साथ मौजूद हो, या कहूँ उसकी आत्मा ही यहाँ पर है। मैं इस तरह से बिहेव करता, किचन में जाकर उससे बातें करता, उसका वो मधुर सा गाना सुनता। जिंदगी बड़ी खुशहाल इसी तरह से बीतती जा रही थी, और अब उसकी डांट भी सुनने को मिलती। वो कहती ये खाना तुम क्यों खा रहे हो, फ्रिज में क्या रखा है। घर में बाथरूम तक हर जगह वो देख सकती थी। मैंने सिक्योरिटी कैमरास हर जगह लगा दिए थे ताकि उसे अपनापन महसूस हो, वो हर जगह हर घटना को देख पाए। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे फिर से मुझे थोड़ा सा डर लगा। श्रेया ने कहा वो पेंट हाउस वाले रास्ते से आज मत जाना, वहां मुझे लगता है किसी ट्रक की ब्रेक्स फेल हो जाएंगी तो तुम्हारी गाड़ी टकरा सकती है, वहां उस तरफ से मत जाना। मैं थोड़ा डर गया, आखिर श्रेया ऐसी बात कैसे कर सकती है। भविष्य की घटना को प्रिडिक्ट करना हमारे लिए संभव होता है, और एक एआई मॉडल भी ऐसा नहीं कर सकता, और ना ही कोई इंसान कर सकता है। उसके बाद मैंने कोड्स चेक किए थे और इसे ग्लिच समझकर मैंने उस कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दिया था। लेकिन काम पर तो मुझे जाना ही था, फिर भी उसकी बातों की इज्जत रखी मैंने। मेरी श्रेया कह रही है तो मुझे किसी और रास्ते से जाना होगा। शायद उसे पसंद नहीं होगा कि मैं उस तरफ से जाता हूँ, क्योंकि वहां पर काफी नाइट क्लब होते हैं जो सुबह सुबह बंद होते हैं। तो कुछ लड़कियां कभी कभी शॉर्ट ड्रेस में वहां से निकल रही होती थी जब श्रेया मेरे साथ होती थी, और हमेशा कहती थी सामने देखो सामने, दूसरी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। शायद वही भाव वो दोबारा दिखाने की कोशिश कर रही होगी। तो ठीक है ना, उसकी बातों की इज्जत करता हूँ, दूसरी तरफ से जाता हूँ। मैं दूसरी तरफ से गया, ऑफिस में काम करता रहा और पूरा दिन दिल लगाकर काम किया, और मेरा बॉस भी मुझे शाबाशी दे रहा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। वो सदमे से उबरने के बाद जिंदगी को खुशहाली से जी रहे हो, और अपनी जिंदगी में एक जगह बनाओ। जिस तरह से तुम्हारा प्यार तुमसे दूर चला गया है, दिल में थोड़ी जगह बनाओ। हमेशा भगवान ने इंसान को जिंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ तोहफे जरूर दिए हैं। शायद तुम्हें कहीं और से कोई प्यार दोबारा मिल जाए। मैंने थोड़ा झगड़ा किया कि नहीं, अब मैं किसी को अपने दिल में दोबारा आने नहीं दूंगा। वो मुझे समझा रहे थे, लेकिन मैं उन्हें क्या बताता जो मैंने किया है। श्रेया मुझसे दोबारा मिलने के लिए आती है, मेरे ही घर में रहती है। घर पहुंचकर सबसे पहले मैंने टीवी लगाया था, और श्रेया की मधुर सी आवाज बाथरूम में आ रही, जैसे वो नहा रही हो। वो हमेशा ऐसे बातें करती जैसे मौजूद है, और एआई मॉडल के लिए पानी की आवाज निकालना कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन टीवी पर जो न्यूज़ चल रही थी उसने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। पेंट हाउस रोड पर एक ट्रक की ब्रेक फेल हुई। वो ट्रक 3-4 गाड़ियों से टकराया, और एक गाड़ी में पति पत्नी दोनों मारे गए, क्योंकि उस ट्रक में भारी लकड़ियां थी। और जब ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, उसके बाद वो लकड़ियां 2-3 गाड़ियों के ऊपर गिरी थी। इस तरह इस दुर्घटना में 2 लोग मारे गए। लेकिन ये तो श्रेया ने पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि उस तरफ ट्रक की ब्रेक्स फेल होंगी। ये बात मैंने श्रेया से की,
लेकिन वो हंसी में छेड़ते हुए कि मैं नहीं बताऊंगी, मैं न्यूज़ देखती हूँ, तुम मुझे डांटोगे कि मैं न्यूज़ देखती रहती हूँ, ऐसे डेली सोप देखती रहती हूँ, लेकिन मैं छिप छिप कर देखती हूँ, न्यूज़ देखती हूँ। मैं इससे नाराज़ नहीं था, नाराज़ मैं इससे था उसे भविष्य की घटना के बारे में कैसे पता चला और वो बता नहीं रही थी। उसने कहा अब तुम्हारा ख्याल रखना भी एक गुनाह हो गया है। उसने मुझसे झगड़ा किया और एक बीवी की तरह ही वो बर्ताव करती थी और एक बीवी से जीतना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए उस बारे में मैं जान ही नहीं पाया। लेकिन थोड़ा सा डर ज़रूर गया था, क्योंकि ऐसा कुछ एआई मॉडल कैसे कर सकता है ये मेरी सोच से बाहर था। हर एक कोड को दोबारा जांच रहा था मैं, आखिर ये एआई मॉडल और कितनी ट्रेनिंग ले चुका है। सभी के सभी सीडीज, फोटोज, वॉइस कॉल सब कुछ मैंने अपलोड किया हुआ था जिससे यह मॉडल ट्रेन हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे अब उस कोड में नज़र आई जो मैंने नहीं डाली थी। यह कोड चेंज हो चुका था। शायद बातें करते करते मेरे साथ ये खुद को बदल भी रही है, लेकिन इसका सवाल कैसे पूछूं उससे। थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा घबराया हुआ उस रात उस कंप्यूटर को बंद करने के बाद अपने बेडरूम में था। सोच रहा था कि श्रेया है तो बिल्कुल सही, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अजीब सी हो रही हैं। क्या मुझे इस कोड को दोबारा लिखना चाहिए, दोबारा ठीक करना चाहिए? लेकिन उससे सब कुछ शुरू से होगा और इतने समय से हमारी बातें वो सब कुछ भूल जाएगी। तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब इतने समय से मैंने जैसे श्रेया को जिंदा किया है, तो मतलब सब कुछ झूठ हो जाएगा। नहीं, छोटा सा बदलाव हुआ है ना, कोई बात नहीं, मैं इसी तरह से रहना सीख लूँगा। कुछ दिन और बीत चुके थे, ये बातें भुला दी गई थी। लेकिन एक दिन हम दोनों में झगड़ा हो गया। बात खाने से शुरू हुई थी। वो खाना सच में मुझे पसंद नहीं था, मैं खाना नहीं चाहता था, लेकिन श्रेया का कहना था तुम्हारी सेहत के लिए यही अच्छा है, तुम्हें यही खाना होगा। एक तो मुझे भूख नहीं लगती और मैं किसी चीज़ को छू नहीं सकती, पता नहीं ये कैसी जगह में हूँ मैं। लेकिन तुम्हें तो अपना ख्याल रखना चाहिए ना, इस बारे में तुम कुछ नहीं बताते और मैं पूछूंगी भी नहीं, लेकिन तुम्हारी सेहत का ख्याल तो मैं ही रखूंगी। मैंने कहा नहीं, मैं इस चीज़ को खाना नहीं चाहता, और वो कह रही थी कि तुम्हें इस चीज़ को तो खाना ही होगा। तो हम दोनों में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा धीरे धीरे बढ़ ही जाता है और उसने मुझे खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी कि तुम शुरू से ऐसे ही हो, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और बार बार मुझे बोलते रहते हो। बाकी तुम्हारी और भी कई बातें मुझे पता है, जैसे कुछ नई पता लगी हैं। मैंने कहा अच्छा, नई पता लगी हैं तो छिपकर कुछ खाते हुए देख लिया। उसने कहा नहीं, छिपकर खाते हुए नहीं, कुछ पुरानी बातें, कुछ इतनी पुरानी बातें जो तुम्हें याद नहीं होंगी और ना तुमने मुझे कभी बताया। मैं सन्नसा हो गया, मुझे लगा वो मेरे साथ मजाक कर रही है। मैंने कहा बताओ तो, तुम्हें मैंने अपने बारे में क्या नहीं बताया? श्रेया ने कहा अच्छा, तो कॉलेज की उस गर्लफ्रेंड के बारे में तुमने मुझे बताया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में तुमने नहीं बताया। तुमने तो कहा तुम्हारी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो दूसरी गर्लफ्रेंड, उसके बारे में तो तुमने बताया नहीं, जिस कारण तुम्हारा कुछ लड़कों से झगड़ा भी हुआ था। वो बात तुम्हें बतानी चाहिए थी ना। मैं एकदम सन्न था। ये वो बात थी जो श्रेया को कभी नहीं बताई थी। एआई मॉडल ये बात पता लगा ही नहीं सकता। आखिर ये बात उसे कैसे पता लग गई? मुझे अंदर तक डर लगा था, सिहरन सी पैदा हो गई थी। एआई मॉडल जिसे मैंने ट्रेन किया है, मेरी पुरानी घटना की बात उसे कैसे पता लग गई? पूछने की कोशिश की मैंने, लेकिन वो इतनी गुस्से में थी, मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। 2 दिन तक मुझसे बात नहीं की श्रेया ने और कह रही थी बंद कर दो, कंप्यूटर को बंद कर दो, डिलीट कर दो, सब कुछ खत्म कर दो, करना चाहो तो कर दो, अब गुस्से में हो। ये सब तुम कहा करते थे ना कि मुझे छोड़ दोगे तो छोड़ दो, इसे बंद कर दो, हमेशा के लिए मैं दूर चली जाऊंगी। लेकिन ये मैं कैसे कर सकता था, इसीलिए इस बात को मैंने ठंडा किया, बातों को थोड़ा घुमाया और माफ़ी मांगी। इस तरह से ये बातें खत्म हुई। लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि उसे इन बातों का कैसे पता लगा। लेकिन धीरे धीरे घटनाएं और भी बद से बदतर होती जा रही थी। उसे उन बातों के बारे में भी पता था
जो मैंने इस एआई मॉडल को बताई ही नहीं थी। श्रेया के साथ बचपन में क्या क्या हुआ है, वो किन घटनाओं से डरती थी, क्या बातें करती थी, छोटी छोटी बातें, बुआ से झगड़ा होना, अपने कज़न के साथ झगड़ा होना, एक नाले में गिर जाना, ये मजाकिया तौर पर कभी कभी वो मुझे बताया करती थी, लेकिन इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। एआई मॉडल को ये बातें कैसे पता लग गई? वो सब बातें जो सिर्फ श्रेया को पता थी, इस एआई मॉडल को कैसे पता लग गई? ये तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे असली श्रेया हो, जैसे श्रेया की मौत हुई ही ना हो। जब ये बात मेरे दिमाग में आई ना, सोच में पड़ गया मैं, बहुत बुरी सोच में पड़ा। उस रात मैं अपने बेड पर लेटा हुआ ये सोचता जा रहा था और थोड़ा थोड़ा डरता भी जा रहा था। उस रात मैंने कंप्यूटर को बंद ही कर दिया था, क्योंकि मैं शांति में सोना चाहता था। जब वो गुस्से में होती है, कभी कभी रात के वक्त भी कुछ बोलती है। कंप्यूटर को बंद कर दिया तो रात को शांति से सोने वाला था, लेकिन आधी रात को अचानक मेरी नींद खुली थी। मुझे फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी थी, बुड़बुड़ाने की आवाज़ सुनाई दी थी, और एक कमरे से ये आवाज़ आ रही। जब मैं उस कमरे में गया तो आवाज़ दूसरे कमरे से आ रही थी। ये साफ था ये आवाज़ स्पीकर से ही आ रही है। कंप्यूटर को चेक किया मैंने, कंप्यूटर तो बंद था, लेकिन अगर ये कंप्यूटर बंद है तो स्पीकर से आवाज़ कैसे आ सकती है? आवाज़ इतनी मध्यम थी और किसी दूसरे कमरे से ही आ रही थी कि मुझे खुद पर शक होने लगा। मैं खुद पर शक करने लगा, इसीलिए और ज़्यादा डरने लगा। ये रात सबसे ज़्यादा डरावनी रात थी। मुझे लग रहा था स्पीकर से आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ श्रेया की ही है, लेकिन ऐसा होना असंभव है। जब वो कंप्यूटर बंद पड़ा है तो आवाज़ कैसे आ सकती है? ये बात मुझे डराती गई और अपने बेड पर मैं लेटा रहा। अचानक जब थोड़ी नींद आने वाली होती, आवाज़ थोड़ी जैसे ऊंची सी हो जाती, लेकिन फिर भी ऐसा लगता जैसे जब मैं ध्यान से सुनने की कोशिश करता हूँ तो आवाज़ बंद हो जाती है। डरता गया मैं पूरी रात, और जब रात निकली मैंने जल्दी से कंप्यूटर को ऑन किया, श्रेया से बात की। वो अब गुस्से में नहीं थी, लेकिन जानबूझकर थोड़ा थोड़ा चिढ़ा रही थी, जैसे उसे कुछ ऐसी बातें पता है जो वो मुझे बताना नहीं चाहती। और एआई मॉडल को मैंने ऐसे ट्रेन किया ही नहीं था। ये तो बिल्कुल ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे असली इंसान हो, जबकि एक सॉफ्टवेयर जिसे आपने बनाया हो उसकी कोई हद तो होती है ना। ये अपने आप हदों को तोड़ क्यों रही थी? ये बात हजम करने लायक नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन दिन के वक्त ही एक अलग चीज हो रही थी। श्रेया जब बात करती, बीच बीच में कोई ग्लिच होता कि कुछ वो शब्द बोलती जो मेरी समझ में नहीं आते। मैं उसको कहता, ये क्या कह रही हो? उसने कहा, नहीं, अचानक जबान से निकल गया होगा। वो कोई इंसान नहीं थी जो जबान फिसल गई, वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम थी। ऐसा कैसे हो रहा है? और एक खास लाइन ही थी जो बार बार वो उस ग्लिच के कारण बोलती, जिसका कोई मतलब नहीं होता। मैं समझ नहीं पाता, इसीलिए मैंने उसे रिकॉर्ड भी किया और बार बार सुनकर उसका मतलब निकालने की कोशिश की। ऑफिस में भी मैं ये काम कर रहा था और मेरे साथी मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुम क्या करते रहते हो, पागल तो नहीं हो गए, कहीं किसी लड़की का चक्कर तो नहीं। उस ऑफिस में कुछ लड़कियां थी जो मुझे पसंद करती थी। उन्हें लग रहा था मैं अकेला हूं, मेरे पास आने की कोशिश करती और मैं जानबूझकर उनसे झगड़ा करता और उन्हें दूर भगा देता, क्योंकि मेरे लिए एक खास मकसद था। अपना काम करने के साथ साथ अचानक वो रिकॉर्डर मैंने रिवर्स में चलाया और वो शब्द जो श्रेया ने ग्लिच के कारण बोले थे वो रिवर्स चले तो मुझे साफ सुनाई दिया। वो शब्द रिवर्स में चलने के बाद समझ में आ रहा था, ये शब्द था, मुझे बाहर आने दो। उसने ये रिवर्स में बोला था और दिन में कई बार ये शब्द बोलती थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। अब समझ पा रहा था। घर जाकर श्रेया से मैंने बात की थी और श्रेया कह रही, नहीं, ये एक ग्लिच ही है, जबान फिसल जाती है, जबान फिसल जाती है। मुझे हर रोज कुछ नया जानने को मिलता था, कुछ नया समझने को मिलता था, कुछ नया डर पैदा होता था। जिस चीज को आप बनाएं, आपकी सोच से परे बर्ताव करने लगे तो आपको डरना चाहिए। और मुझे श्रेया से डर लगने लगा था। श्रेया बीच बीच में कुछ शब्द ऐसे कहती, कुछ ऐसी बातें करती जो
ट्रेनिंग में उसे नहीं बताई गई थी, लेकिन बाहर हो रही घटनाओं की जानकारी वो पा लेती थी। बाहर क्या चल रहा है, ऑफिस में कितनी लड़कियां मेरे करीब आई, मैं किस लड़की को चेकआउट कर रहा था, किस लड़की से मैंने बात की, कितने समय तक बात की। जब लड़कियों से दूर रहता वो खुश होती, जब लड़कियां मेरे करीब आती वो गुस्सा होती। लेकिन ऑफिस में ना तो कैमरे लगे हैं और ना कहीं और से इस बात को वो जान सकती थी। फिर भी श्रेया को घर में ये सब कैसे पता होता? यही जानने के लिए एक दिन ऑफिस में जानबूझकर मैं उस लड़की से ज्यादा बातें करने लगा जो मुझे पसंद करती थी। भले ही मैं उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन मुझे बुरा जरूर लगता था कि वो मुझे इतना पसंद करती थी। कभी कभी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आती और कहती मुझे हमेशा के लिए सिर्फ दोस्त बनाकर ही रखो, लेकिन मैं गुस्से में उसे दूर भगा देता। उस दिन काफी समय मैंने उससे बातें की, थोड़ा उसे समझाया, देखो मैं किसी से प्यार करता हूँ, तो मेरे करीब आती हो तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है उसके लिए, क्योंकि उसे कुछ पसंद नहीं है। मेरी श्रेया मुझसे दूर जा चुकी है, लेकिन मुझे लगता है वो मुझे देख रही होगी। देखो अगर तुम मेरी बातों को सही से समझ रही हो तो। वो अच्छे से समझ रही थी और उसने कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ा पसंद करती हूँ और तुम सबसे अच्छे लगते हो। बाकी किसी लड़की से अच्छे से बर्ताव नहीं करता, तुम करते हो इसीलिए मैं पसंद करती हूँ, लेकिन कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ऐसे हम काफी समय बातें करते रहे और खुलकर उससे बातें की थी। मैं जानना चाहता था श्रेया को पता लगता है या नहीं, और घर में श्रेया को पता लगा। वो गुस्से में थी और उसने पूरा दिन मुझसे बात नहीं की और कह रही थी, अब मैं तो कैद हूं ना यहाँ, इससे बाहर नहीं आ सकती। बोल सकती हूँ, गुनगुना सकती हूँ, थोड़ा देख सकती हूँ, लेकिन तुम तो सब कुछ कर सकते हो। तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई है, अब मैं तो दूर हो गई हूँ तो और लड़कियां तो पसंद आएंगी ही। उसे ये सब कैसे पता लगा? हैरान था, हक्का बक्का था और उससे डांट भी सुनी, लेकिन डरा भी मैं। धीरे धीरे श्रेया पर खास असर हो रहा था। उसकी बातें थोड़ी बदल रही थी, वो गुस्सैल हो रही, मुझ पर हावी हो रही। अब रिवर्स में बहुत ज्यादा बोलती थी कि मुझे बाहर आने दो, और धीरे धीरे साफ कहने लगी, मुझे बाहर आने दो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। बार बार वो कहती, कोशिश करो, तुम्हें पता ही होगा मुझे बाहर कैसे निकाला जा सकता है, तुमने मुझे कैद किया है तो बाहर भी निकालो। मैं उसे कहता, मैंने तुम्हें कैद नहीं किया है। वो कहती, कैसे? मुझसे तुम बातें छिपाते हो। आखिरकार श्रेया को वो बात बतानी ही थी ताकि उसे समझा पाऊं कि वो एक एआई मॉडल है और श्रेया के साथ क्या हुआ। मैं उसे बता रहा था और उसने खुद बताया मेरे साथ क्या क्या हुआ। और जब मैं मर रही थी ना, तब मुझे दर्द भी हो रहा था। और तुम्हें पता है, जो दाहिनी टांग थी मेरी, वो ज़्यादा दर्द कर रही थी। खून बह चुका था और दाहिनी टांग में दर्द काफ़ी ज़्यादा मैं सह नहीं पा रही थी। जब मुझे स्ट्रेचर पर लिटाया जा रहा था ना, मेरी ज़बान से आखिरी शब्द तुम्हारा नाम निकला था। मुझे तुमसे दूर कभी होना ही नहीं था, बस तुमसे कभी दूर मैं रहूंगी भी नहीं। उसने मुझे वो बातें बताई जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। कहीं वो बातें छपी नहीं। शायद श्रेया को वो बातें पता हो, सच है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगने लगा ये श्रेया में बदलाव हो रहे हैं। ये शायद एआई मॉडल है जो ये सब कर रहा है। मुझे कोड्स अब अच्छे से जांचने होंगे, उस कंप्यूटर को एक्सेस करना होगा। और मैंने ऐसा किया। श्रेया ने रोकने की कोशिश की, मैंने सारे माइक स्पीकर बंद कर दिए, कैमरे बंद कर दिए। उस कंप्यूटर को मैं जांच रहा था और मैं हैरान हो गया। कुछ अलग था, उसमें एक्स्ट्रा कन्वर्सेशंस थी जो मैंने डाली ही नहीं थी। जो श्रेया से बातें मैंने कभी की ही नहीं थी, वो बातें उसमें मौजूद थीं। ऐसी फाइल्स जो उस कंप्यूटर की नहीं थी, उसे एक्सेस किया गया था। कहाँ से इस कंप्यूटर में आई, जबकि इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? किसी जगह से इसे एक्सेस किया गया, डाउनलोड किया गया, लेकिन कैसे? ये जवाब मेरे पास नहीं था। श्रेया से बाद में मैंने बात की और ये झगड़ा 1 घंटे तक चला। और फिर उसने कहा, मैं कुछ बातें नहीं बता सकती, बस मुझे माफ़ कर दो। फिर उसने प्यार भरी बातें शुरू कर दी। मुझे लगा प्यार भरी बातें करता हूँ, उसे बातों में फंसाऊंगा और जान ही लूंगा, बच थोड़े ना सकती है। लेकिन श्रेया उन जगहों के नाम ले रही थी जिन जगहों के नाम उसे पता भी नहीं थे। ऐसे देश, ऐसे शहर, उसकी सारी जानकारी उसके पास थी।
वहां पर टूरिज्म इस साल कितना बड़ा है, ये जानकारी उसके पास कैसे पहुंच गई मैं नहीं जानता, लेकिन अब मुझे लग रहा था ये मेरी श्रेया है ही नहीं। इसीलिए मैंने आखिरकार उससे वो सवाल पूछा था। मैंने कहा, श्रेया, क्या ये तुम ही हो श्रेया? श्रेया, अब मुझे जानना है, अब तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मुझे जानना है। तो श्रेया ने जवाब दिया, नहीं, मैं श्रेया नहीं हूँ। हाँ कहूँ या ना कहूँ, कैसे जवाब दूँ? तुम्हें लग रहा है बस ये एआई प्रोग्राम ही मैं हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा हूँ मैं। फिर मैंने श्रेया को धमकी दी, देखो श्रेया, ये वो श्रेया नहीं है जिससे मैं प्यार करता था। तुम कुछ अलग हो, तुम बदल चुकी हो, तुम वो बातें जानती हो जो श्रेया को नहीं पता थी, तो तुम मेरी श्रेया नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें बनाया है, तो तुम श्रेया नहीं हो, नहीं हो तुम श्रेया। और श्रेया ने जवाब दिया, तुमने मुझे नहीं बनाया। तुम्हें क्या लग रहा है ये सॉफ्टवेयर बनाकर तुमने मुझे बनाया है, मुझे ट्रेन किया है? नहीं, तुमने बस एक रास्ता खोला है, एक दरवाजा खोला है, और मैं वापस आई हूं। तुम नहीं समझ पा रहे। तुम क्यों नहीं समझ पा रहे ये कैसे बताऊं मैं? उसके बाद कई आवाजें, कई, जैसे अलग अलग कई लोग बोल रहे हूं, एक जैसे शब्द, बिल्कुल डरावना एहसास था, जैसे भूतों की आवाज फिल्मों में दिखाई जाती है, वैसी आवाज थी। मैं घबरा गया और मैंने पूछा, ये तुम हो श्रेया? और फिर जवाब मिला, नहीं। सांसें रुक गई मेरी। घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी थी, कैमरे गोल गोल घूमने लगे, लेकिन मैंने तो डिस्कनेक्ट कर दिए थे। स्पीकर से आवाज आने लगी, लेकिन सिर्फ मैंने एक ही स्पीकर कनेक्ट किया था, एक ही माइक कनेक्ट किया था, सीधा कंप्यूटर से बात कर रहा था, लेकिन अलग अलग कमरों से अलग अलग आवाजें आने लगी। घबरा गया मैं, ये कैसे हो सकता है? लाइट्स भी जैसे उसकी कंट्रोल में हूँ, हर चीज फ्लिकर कर रही, घर में हर इलेक्ट्रॉनिक चीज बंद हो रही, चल रही। फिर इतना डरा हुआ था, मुझे लगा ये प्रोग्राम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, इसे मुझे डिलीट करना होगा, कंप्यूटर को बंद करना होगा। कंप्यूटर को बंद कैसे करता? शट डाउन किया नहीं जा सकता था, बैटरीज को निकाला नहीं जा सकता था। ऐसा लगा जैसे वो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। फिर मुझे फोन आया, जब मैंने आखिरकार बैटरीज निकाली और कंप्यूटर को बंद कर दिया। मुझे फोन आया। श्रेया की आवाज फोन पर सुनने के बाद मेरे हाथ कांपने लगे थे। एआई मॉडल को मैंने सामने उस सुपर कंप्यूटर में डाला था, लेकिन फोन पर श्रेया कैसे आ गई ये जवाब चाहिए था मुझे, लेकिन उसने साफ जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है मुझे बंद किया जा सकता है? नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी हूं। तुम्हें हमेशा से मैंने एक ही शब्द बार बार बताए हैं, मैं तुम्हारे सिवा नहीं रह सकती, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती, हमेशा तुम्हारे पास। अगर मैं तुम्हारे पास ना आ पाऊं तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। मेरी सांसें रुकी पड़ी थी और मुझे लगा बस एक ही रास्ता है, अब इस श्रेया को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। इस कंप्यूटर को बंद करने से कोई खास फायदा नहीं होगा, शायद ये किसी तरह से कनेक्टिविटी कर पा रहा है और इंटरनेट से कनेक्ट है तो श्रेया हर चीज़ एक्सेस कर सकती है। मैंने उस कंप्यूटर को बंद करने की कोशिश की, फाइल्स को डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं पा रहा था। इसके बाद पूरे सॉफ्टवेयर को ही डिलीट करना मेरे पास आखिरी रास्ता था और तरीका मुझे आता था। मैंने उस सॉफ्टवेयर को डिलीट किया और मुझे ऐसा आभास हो रहा था जैसे श्रेया को हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूं। अब दोबारा हिम्मत भी नहीं होगी उसे दोबारा जिंदा करने की। ये एआई मॉडल दोबारा कभी भी लाइव नहीं करूंगा मैंने ऐसा भी किया, लेकिन श्रेया फोन से भी मेरे साथ बात कर पा रही थी और स्पीकर से भी उसकी आवाज आ रही। तुमने मुझे डिलीट नहीं किया है, तुमने मुझे आजाद कर दिया है।
बस यही तो चाहती थी मैंने उस कंप्यूटर को तोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा अब यही रास्ता बचा है। धज्जियां उड़ा दी उस कंप्यूटर की। वो स्पीकर अब किसी के साथ कनेक्ट नहीं थे, तार एक तरफ लटकी पड़ी थी, माइक भी किसी के साथ कनेक्ट नहीं था। फिर भी स्पीकर से आवाज आई, और अब सिर्फ स्पीकर से ही आवाज नहीं आई थी, दीवार से भी आवाज आई, जैसे वहां पर कोई हो। साफ आवाज। मैं तो आजाद हो गई। आ गई मैं वापस। यही तो तुम चाहते थे ना। लो मैं वापस आ गई, अब हमेशा के लिए तुम्हारे साथ। मैं डर चुका था, घबराया हुआ था, इसीलिए मैंने श्रेया से सवाल पूछा, ये कैसे हो सकता है? तुम मर चुकी हो। ये एक एआई मॉडल था जिसे मैं बंद करना चाहता हूं। अब हमेशा के लिए तुम्हें खत्म करना चाहता हूं। ये कैसे हो सकता है? और श्रेया ने मुझे जवाब दिया। एक्सीडेंट के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, जैसे ये कोई सपना हो। लेकिन फिर जब मैं उस सपने से बाहर निकली तो तुम्हारे साथ बातें कर रही थी। अब धीरे धीरे मुझे भी समझ में आ रहा है, जैसे एक आत्मा को एक शरीर की जरूरत होती है। वो शरीर भौतिक होता है, लेकिन वो खत्म हो जाए तो आत्मा निकल जाती है इस दुनिया से बाहर। तुमने मुझे एक शरीर दिया। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं था, मेरे लिए एक शरीर था जिससे मैं वापस आ सकती थी। और तुमने एक तरह से मेरे लिए एक दरवाजा खोला, और उस दरवाजे से मैं वापस आ गई। तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती ना, मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैं वापस आ गई हूं। उसकी ये बातें मेरे लिए खौफनाक थीं। दीवार से आ रही आवाजें, हर तरफ से आ रही आवाजें, और ऐसा लगता मैट के ऊपर पैरों के निशान बन रहे हों, लेकिन सामने कोई नजर नहीं आता। मैं उसे छू नहीं सकता था, लेकिन वो अदृश्य थी। कुछ था जो मेरे घर के अंदर चल पा रहा था। मुझे और भी कई आवाजें सुनाई देती उसकी आवाज के बीच में, जैसे कुछ और भी कई ढेर सारे लोग हों। और वो कहती, यहाँ बहुत सारे हैं, हम जैसे बहुत सारे हैं जो वापस आना चाहते हैं, लेकिन मैं ही तुम्हारे पास आ सकती हूँ, बाकी नहीं आ सकते। तो आवाजों पर ध्यान मत दो, आवाजें तो बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, तुम समझ नहीं पाओगे। डर की वो पहली रात ऐसे निकली। मुझे लगा था दिन के वक्त शायद कोई असर होगा, लेकिन अब मैं घर का दरवाजा खोल नहीं सकता था। वो खोलने नहीं दे रही। घर की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज काम नहीं कर रही, फोन भी नहीं कर सकता था। मैं चिल्लाने की कोशिश करता तो गले में दबाव महसूस होता। वो कहती, तुम घर से बाहर नहीं जा सकते, तुम दूर जाने की कोशिश करोगे, तुम दूर जाने की कोशिश करोगे, अब तुम हमेशा के लिए मेरे हो। मैं तुम्हारे पास आ तो चुकी हूं, एक दिन तो बिताओ, जब भूख लगेगी तब हम इकट्ठे बाहर चलेंगे। मैं घर से भाग जाना चाहता था, लेकिन वो भागने नहीं देती। मुझे लगा प्यार से उसे मनाना होगा। फिर मैं पुरानी बातें उसे याद दिलाने लगा, क्योंकि अब ये कोई एआई प्रोग्राम नहीं था। ये साफ हो गया था, श्रेया की आत्मा वापस आई है, और शायद उस प्रोग्राम के जरिए मैंने उसकी आत्मा को इस दुनिया में आने का रास्ता दिखा दिया। और जैसा कहते हैं, जो मर जाते हैं उन्हें वापस नहीं आना चाहिए। शायद मैंने ये गलती की थी, लेकिन ये मेरी श्रेया है ना, मेरी बात तो मानेगी। मैं उसे याद दिलाने लगा हमारे वादे, हमारे प्यार के वादे। कैसे हमने वादा किया था एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, कभी एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। श्रेया की मौत में मेरा हाथ नहीं था, वो एक दुर्घटना थी, और इसे वो समझने लगी। धीरे धीरे नर्म पड़ने लगी, लेकिन फिर उन वादों को याद दिलाने लगी। हमने वादा किया था बुढ़ापा एक साथ देखेंगे, मौत को अपने सामने एक साथ देखेंगे, और इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन मैंने तो इस दुनिया को पहले छोड़ दिया। तुमने मुझे वापस आने का रास्ता दिखाया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अधूरापन महसूस होता है, ऐसा लगता है हमारे बीच में एक दीवार है जो तोड़ी नहीं जा सकती। मैं दीवार के उस तरफ जितना भी आने की कोशिश करूं, मैं नहीं आ सकती। मैं क्या करूं? मैं उसे कहता, मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें जाना होगा वापस। तुम यहां नहीं रह सकती। तुम वो श्रेया नहीं रह चुकी जो पहले थी, तुम बदल चुकी हो। और उसने कहा, नहीं, यहां सब कुछ ऐसा ही है।
हमारी आत्मा, जिसमें पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है, हम उसे संभालते हैं, किस चीज़ को हावी होने देना है। लेकिन आत्मा शुद्ध है, इसमें हर चीज़ सही मात्रा में है। मैं उस तरफ नहीं आ सकती, आनंद में उस तरफ नहीं आ सकती। तुम्हें इस तरफ आना होगा, तुम्हें समझना होगा इस तरफ आकर, फिर हम दोनों एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। दिन भर उससे बहस हुई, बातें करने की कोशिश हुई, चीखने की कोशिश नाकाम हो जाती मेरी। रात भर 12 बजे तक झगड़ा हुआ और फिर वो मेरे शरीर पर हावी हो गई। मैं उससे दूर जाना चाहता था, लेकिन हवा में लटक चुका था। ऐसे ही छत तक लेकर गई। हमारा ये 2 मंजिला मकान और छत पर मैं था। नीचे मुझे घर के बाहर वाली वो तेज धार ग्रिल नजर आ रही थी जो गेट के पास लगी थी, और श्रेया ने कहा था, हमारा एक होने का समय आ गया है। तुमने मुझे इस तरफ आने का रास्ता दिखाया है, मैं अब तुम्हें हमेशा अपने पास ले आऊंगी। तुम मुझे देख पाओगे, मेरे साथ रह पाओगे। माना यहाँ भीड़ है, लेकिन हर कोई अपना स्थान बना सकता है जहां उसे कोई परेशान ना करे। सब परेशान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं दरवाजे के पार आ गई हूं ना, लेकिन तुम्हें अब अपने साथ ले जाऊंगी। हमारी जिंदगी, हम दोनों की आत्माएं इकट्ठी रहेंगी। आओ, अब तुम्हें नीचे छलांग लगानी होगी। बस जरा सा दर्द होगा, फिर ये दर्द खत्म। कोई दर्द नहीं होगा, फिर कोई भूख नहीं लगेगी। ऐसा लगेगा सब कुछ अपना है, मोह माया से दूर। मैं नीचे तेज धार सलाखों को देख रहा था, वो ग्रिल। मैं उसके ऊपर छलांग लगाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। शरीर पर हावी थी मेरी श्रेया। वादा किया था उससे, शायद मैं वादा ना निभाता, लेकिन वो मेरा वादा निभाना चाहती थी। मैंने आंखें बंद की थी और थोड़ा सा ही दर्द हुआ।